नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मेरे बाकी के क्रिकेट और मूवीज़ और इससे अलग हटके ये थोड़ा सा काम से रिलेटेड है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स फैमिली में से ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ जो है मैं काम से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो मेरे उन इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के लिए है जो या तो पढ़ रहे हैं अभी, या अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भी अगर आपके काम आएगा ये। ठीक है, तो मैंने एक शॉर्ट पोस्ट किया था, तो मैंने कहा था कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझे भेजिए, तो फिर मैं उन क्वेश्चंस के हिसाब से ट्राई करूंगा ये वीडियो बनाने का। तो पहले तो मैं वो क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो मुझे आए थे। तो उसमें नंदिनी पूछ रही है, व्हाट डू यू थिंक विल बी द बिगेस्ट चेंज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन द नेक्स्ट 5 years? एवरीथिंग विल चेंज। 5 years तो बहुत दूर की बात है, इट्स ऑलरेडी चेंजिंग। इट्स ऑलरेडी, ये 2026 में ही बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो 5 years तो बहुत बात की बात है। ऑब्वियसली जो रोल्स आज हैं, जो जॉब्स आज हैं, वो उनमें से कुछ जॉब्स नहीं रहेंगी और कुछ नई जॉब्स क्रिएट होंगी। नई एक्सपर्टीज वालों के लिए नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो इट विल चेंज एवरीथिंग। एआई का आ, है इम्पैक्ट। और इतना मैं बोल सकता हूँ कि जितना काम पिछले 20 साल में हुआ है वो अगले 5 साल में हो जाएगा, या शायद उससे भी ज़्यादा, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन है, कनिष्का सिंह पूछ रही हैं, इफ आई वांट टू परस्यू ए लॉन्ग टर्म करियर इन द सॉफ्टवेयर फील्ड, इज दिस बैकग्राउंड सफिशिएंट और शुड आई स्पेशलाइज फर्दर? अब आपने अपना बैकग्राउंड बताया नहीं है, तो अब थोड़ा सा ये आई डोंट नो कि आपका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। और आजकल तो डिग्री पूछ भी नहीं रहे। आजकल तो अगर आपको एक्सपर्टीज है, आपने थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हुए हैं और आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो डिग्री का उतना रह नहीं गया है। तो बैकग्राउंड से कुछ नहीं होता, आपके स्किल्स अगर सही है तो बिल्कुल आप बिल्कुल रेडी हो। अच्छा, एक और हमारे व्यूअर हैं, उनका नाम है रवि तेजा। ये पूछ रहे हैं, प्लीज़ गाइड अस अबाउट पैकेज रेंज इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंपनी यू वर्क इन, हाउ डिड यू क्रैक व्हाट वाज आस्क्ड टू यू इन इंटरव्यू इन डिटेल। यार ये तो देखो बहुत बड़ा टॉपिक है यार, बट शॉर्ट में ट्राई करता हूँ। मैं काम करता हूँ एज ए स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्पेशलाइज्ड इन फ्रंट एंड इन सर्विस नाउ। और सैलरी तो चलो मैं नहीं बता सकता, बट ठीक ठाक है। ओके, हाँ, टॉप 1-2% टाइप्स वैसी ही है जो आपने सुने हैं ना, बस वही वही वाले। ठीक है। और हाँ, इसमें क्या पूछा था, तो मैं ऑलमोस्ट 5 साल हो गए यार। तो जितना मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरे 4 या 5 टेक्निकल राउंड हुए थे, जिसमें से 2-3 में तो सिर्फ उन्होंने जावास्क्रिप्ट पूछी थी। एक में थोड़ी सी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड लिंक्डइन का एक प्रॉब्लम पूछ लिया, लिंक लिस्ट का। और सिंपल कुछ एरे वगैरह का एक और एक में थोड़ा सा कंपोनेंट रिलेटेड की, भाई एक लिस्ट बना दो, इस तरह की कोई कस्टमाइज लिस्ट। तो इस तरह का था। और एक में कोर जावास्क्रिप्ट का सारे कॉन्सेप्ट। और फ्रंट एंड का अगर आप स्पेसिफिकली बात करो, आप जावास्क्रिप्ट अच्छी कर लो बस, और अच्छी नहीं, बहुत अच्छी कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। अब आपने बताया नहीं है कि आप किस एक्सपीरियंस रेंज में हैं। SD2 को ऊबर 70 lakhs तक दे देता है पर एनम, 70 LPA। एटलेसियन SD2 को 60-70 लाख आराम से दे रहा है। तो सैलरी तो फ्रंट एंड इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके स्किल्स ऑन पॉइंट है तो आपको सैलरी का तो कोई प्रॉब्लम सोचना ही नहीं चाहिए, बहुत है। अब ये वैसा फ्रंट एंड वाला नहीं है, अब वो ज़माना नहीं है। तो बस आपके स्किल्स अगर अच्छे हैं, आपको आर्किटेक्चर समझ में आता है, तो स्काई इज द लिमिट। तो ये तो क्वेश्चंस व्यूअर से आए थे। बाकी और थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ आपको कि देखो, एआई इज़ द रियलिटी। तो अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग में हैं, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, या फुल स्टैक में, तो अगर आप एआई को अपने स्किल सेट में डाल लेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में बना लेंगे, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हैं और प्रॉम्प्ट वगैरह सही से यूज़ कर लेते हैं, और थोड़ा सा नॉलेज है, तो वो हमेशा हेल्पफुल है। ये मैं सबको सजेस्ट करूँगा, थोड़ा सा सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बाकी आपके अगर स्किल्स अच्छे हैं तो ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए काम चल जाएगा, लेकिन
लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा सी नाउ इंजीनियरिंग इज डन, वो एआई कर लेगा, बट आज भी जो डिसीजन मेकिंग वाले रोल्स हैं, अब चाहे वो इंजीनियरिंग डिसीजंस हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल डिसीजंस हो, आर्किटेक्ट लेवल डिसीजंस हो, ठीक है, एग्जीक्यूशन लेवल डिसीजंस हो, तो वो ह्यूमंस ही करने वाले हैं. रेस्ट ऑफ द थिंग्स मोस्टली आर डन और विल बी डन इन सम टाइम. तो अगर आप वैसे किसी रोल में अगर कर सकते हैं प्रोग्रेस, तो वो ट्राई कीजिए. तो दोस्तों यही था मेरा इनपुट. और आप मुझे कमेंट, अगर और कुछ जानना है कमेंट में फ्लड कर दो. जो टॉपिक आपको जानना है इंजीनियरिंग से रिलेटेड कमेंट में डाल दो, जितना कुछ है मैं सब पढ़ता हूँ. और अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए तो मैं और बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.